नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके न्यूज़ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आरएस। तो अगर आप आरएस की तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, जिन टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो देखिए, आरएस क्या है। तो आरएस की फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात राजस्थान प्रशासनिक सेवा। आरएस एग्जाम आरपीएससी द्वारा अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जिसको पास करने के बाद में राज्य प्रशासन में किसी पद पर सेवा करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत कई उच्च व निम्न पद होते हैं। जिस तरह यूपीएससी आईएएस का एग्जाम करवाती है, उसी तरह आरपीएससी आरएएस, आरपीएस, आरएसीएस, सीटीओ, आरटी 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट इसी एग्ज़ाम के थ्रू आप बन सकते हैं। और अब आपका सवाल होगा कि ये पोस्ट आपको कैसे मिल सकती है। तो मैं बता दूं कि आपको रैंक व कैटेगरी के अनुसार पोस्ट डिसाइड होती है। अगर आप टॉप रैंक लेकर आ जाते हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी अर्थात डीवाईएसपी की पोस्ट आपको मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह जिला कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, उसी तरह डिप्टी कलेक्टर उपखंड का मुखिया होता है। अगला पॉइंट है हमारा हाउ टू अचीव। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है। देखिए, कोई बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कर सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कई व्यक्ति बोलते हैं कि विशेषज्ञ ही वहाँ पर एग्ज़ाम में जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला जो सवाल है, आरएस में कितने एग्ज़ाम होते हैं, अर्थात आरएस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैं बता दूं कि आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम 3 स्टेज में करवाती है। फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम होता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अर्थात आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको सही जवाब देना होता है। 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए जाते हैं। प्री एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो 200 नंबर के होते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो प्री एग्जाम का सिलेबस है पूरा कंप्लीट आपको लास्ट में मिलेगा, तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए, सेकेंड एग्जाम की बात करें तो यह होता है मेंस एग्जाम, अर्थात मुख्य परीक्षा। मेरिट जो तय होती है वो इसी एग्जाम से होती है। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चारों पेपर, हर पेपर 200 नंबर का होता है, तो टोटल 800 नंबर के हो जाते हैं। मेंस एग्जाम 800 नंबर का होता है। जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट थर्ड स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम इंटरव्यू होता है, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जा सकता है। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर 900 नंबर से फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मेंस एग्ज़ाम होता है। आरएस एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी। तो बात करें क्वालिफिकेशन की तो देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। एज की बात करें तो 21 से 35 वर्ष के बीच आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो देख लेते हैं। प्री एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है जिसका नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान होता है। यह पेपर 200 नंबर का होता है और सवाल 150 आते हैं। सारे बराबर अंक के होते हैं। इसका मतलब हर एक सवाल 1.33 नंबर का होता है। और इस पेपर के लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर हमारा एक उत्तर गलत होता है तो 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह एग्ज़ाम केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है। इसका उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है, अर्थात छँटनी करना। सभी लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो गई है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने वालों की संख्या लाखों में होती है। लाखों में छँटनी करके फिर मेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। प्री एग्ज़ाम केवल छँटनी करने के लिए है। इसके मार्क्स आगे जो फाइनल मेरिट बनती है उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, पहले शुरुआती होती है राजस्थान इतिहास,
कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा सवाल आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें, चाहे प्री एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो। लगभग मान के चलिए 30 से 40% रोल राजस्थान जीके का ही है। बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट से भी हैं, वह आरएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको भी राजस्थान जीके अच्छी करनी पड़ेगी। इसके बाद भारत के इतिहास की बात करें तो यह प्राचीन एवं मध्यकाल का इतिहास है और आधुनिक काल का इतिहास भी है। अब बात करते हैं सवालों की, तो यहाँ से लगभग 11 से 12 सवाल आते हैं भारत के इतिहास में। मैं सिर्फ भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से 11-12 सवाल पूछे जाते हैं। 2013 व 2016 में भी 11 से 12 सवाल बने थे। इसमें भी अगर ज़्यादा सवालों की बात करें तो आधुनिक काल से ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस आधुनिक काल में करना है बजाय प्राचीन एवं मध्यकाल के। और आधुनिक काल में भी सबसे ज़्यादा फोकस स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। एक बात ध्यान रखना है आपको, जब हम मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ विश्व का इतिहास भी आता है, लेकिन प्री एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। मेंस में एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब बात करते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल, इसके साथ ही राजस्थान का भूगोल भी आता है। इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी प्री एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम की भी आधी तैयारी हो जाएगी। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेंस एग्ज़ाम में विस्तार सहित लिखना पड़ता है। इसमें सवालों की बात करें तो भारत के भूगोल से और राजस्थान के भूगोल से सवाल ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की, और साथ ही आप नीचे देख पा रहे होंगे राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यह आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में विश्व राजनीति का टॉपिक भी जुड़ जाता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, अगर यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बजाय ज़्यादा सवाल करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के बहुत कम सवाल आते हैं, मुश्किल से 4 या 5 सवाल आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेंगे वो करंट इकोनॉमिक्स से बनेंगे। बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा के बारे में पूछ लिया जाएगा। हमारी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, कृषि में, सेवा में, व्यापार में, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। इस तरह के करंट अफेयर्स से जुड़े इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं, तो हमें ट्रेडिशनल के बजाय हमें जो करंट इकोनॉमिक्स है, जो चल रहा है, वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, यह एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक, देखिए यहाँ पर पॉइंट है गरीबी एवं बेरोजगारी, जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, जो ज़्यादातर सवाल यहीं से बन जाते हैं। अगली बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 70 नंबर की साइंस और टेक, जिसमें राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मेंस एग्ज़ाम में रहते हैं। तो यह प्री और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस के लगभग हर बार 20 सवाल आते हैं, और हाँ, आरएस में साइंस के कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस एग्ज़ाम हो। और लास्ट में बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल हैं। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि मैथ हट गई है। मैथ और रीजनिंग मेंस एग्ज़ाम से हट गई हैं। 2018 का सिलेबस जारी हुआ था, उसमें मैथ और रीजनिंग नहीं थी, लेकिन मैथ और रीजनिंग प्री एग्ज़ाम में अभी भी शामिल है। और लगभग मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 20 से 25 अभी भी सवाल आते हैं। यहाँ पर मैथ की बात करें तो 10th लेवल की पूछी जाती है। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें अगर हम सवालों की बात करें
तो इंडिया व राजस्थान के लगभग 25 से 30 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। राजस्थान की समस्त भर्तियों की सटीक जानकारी पाने के लिए राजस्थान जीके न्यूज के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और राजस्थान जीके न्यूज से जुड़ जाइए। धन्यवाद।